एक बच्ची अकेली एक जंगल में भ्रमण कर रही थी। और सुन लो मेरी बात ध्यान से, अब बा जंगल की जरूरत ना, अब जंगल घर ही में है गोए। ये जो कान पे लगे और है तो कहा जी बहुत बड़ा जंगल है, और जहाँ पे दो हाथन लगाए कि और जहाँ पे जो उंगली चलती है ना, वो जंगल में प्रवेश करना है। और इस जंगल में जब घुसता है, कोई बच्ची घुस जाए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही एक बच्ची जंगल में घुस गई और उसमें डोल रहे होते हैं बहुत लुटेरे, लेकिन असली रूप में नहीं, रावण के जैसे नकली वेश बना करके। बात समझ रहे हो? बड़े सीधे बड़े सरल हैं, नाम बदल करके रूप बदल करके। और बाद में जब सीता चंगुल में आ जाती है ना, उसके बाद बताते हैं कि मैं जो है फलाना नहीं हूं, मैं ढिकाना हूं। मैं फलाना नहीं हूं, मैं ढिकाना हूं। बाद में पता चलता है कि मेरा अपहरण हो गया। लेकिन ध्यान रखना, मेरा निवेदन है, कोई भी बच्ची का अपहरण तब तक नहीं होगा जब तक वो लक्ष्मण की रेखा को लांघेगी नहीं, अपने धर्म की मर्यादा को उल्लंघन नहीं करेगी। तब तक रावण आ जाए, चाहे रावण के बाप दादा आ जाए, तब तक उसका कोई अपहरण नहीं कर सकता। लेकिन जब लांघ जाती है ना, तो मैंने आज उसका वीडियो देखा। किसका? वो जो लड़की उस जंगल में फंस गई थी और वह लुटेरे ने लूट करके उसका पैसा भी लूटा, उसका जीवन भी लूटा। करोड़ों अरबों की मालकिन थी वो, करोड़ों अरबों की मालकिन। मेरे में है वहीं पर। करोड़ों की अरबों की मालकिन थी वो, और उसके पैसे को लूटा। और उसके साथ में कई महीनों तक, कई नहीं सालों तक वो लुटेरे रहे, और उसके बाद लूट लाट करके और उसको छोड़ दिया। और वो फिर एक वृद्धाश्रम में भीख मांगती हुई है और आई वृद्धाश्रम में। जब तक उसके पास यौवन था, यौवन लूटा, धन था, धन लूटा, उसके बाद छोड़ दिया। तो मेरा निवेदन है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, जो हमारे बड़े बूढ़े ने बनाई है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। लक्ष्मण जी ये कह के गए हते सीता जी थे कि तुम केवल इस लकीर को मत लांघना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सीता जी ने वो लकीर जो है लांघ दी और लुट गई। तो जो जंगल है ना, इसी बात को राम जी कह रहे हैं सती से कि विपिन अकेले। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, बुरी लग सकती है बच्चियों को, माताओं को भी बुरी लग सकती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो बच्ची अपने मोबाइल में और लॉक लगा करके रख रही है और उस मोबाइल को माँ बाप के आने पर अचानक से जल्दी से पटक रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं जंगल में प्रवेश हो चुका है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मोबाइल हाथ से तब गिरता है जब मन कहीं ना कहीं भीतर गड़बड़ कर रहा होता है। लेकिन ध्यान रखना, निवेदन है मेरा, अपनी बर्बादी के कारण हम खुद बनते हैं, कोई दूसरा हमें बर्बाद कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, कुछ कदम हम आगे निकल जाएं तो फिर लौटना बड़ा
मुश्किल होता है। तो शंकर भगवान ने जब ये प्रश्न किया, सोई सती घबरा गई कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। किसी ने राम जी से पूछा कि तुम सती के पीछे काय को पड़ गए हो, अब जो है गो सो है गो। तब राम जी ने कहा हम तो अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हैं, ये सती जी बहुत अहंकारी हैं, इसलिए हम इनके पीछे पड़ गए हैं। तो किसी ने कहा कि आप सब अहंकारियों के पीछे पड़ जाते हो क्या? बोले ना, हमें सबसे क्या लेना देना। बोले जिनका रिश्ता कहीं न कहीं संतों से होता है, गुरुओं से होता है, सती का रिश्ता शंकर भगवान से है। शंकर भगवान संत भी हैं, गुरु भी हैं, ईश्वर भी हैं। तो भगवान कह रहे हैं राम जी कि जिनका रिश्ता संतों से होता है, गुरुओं से होता है, हम तो केवल उन्हीं के पीछे पड़ते हैं और उनके उस विकार को दूर करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ही उनके पीछे पड़ते हैं।